आज हम आदि वृंदावन कामवन स्थित श्री गया कुंड पर उपस्थित हुए हैं, जो पितरों के तर्पण का ब्रज में एकमात्र मान्य सरोवर है। माने जहां पितृदोष की समाप्ति के लिए, निवारण के लिए और पितरों के निमित्त श्राद्ध करने के लिए जहां पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आस्थावान व्यक्ति आते हैं, ऐसे गया तीर्थ पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। भगवान वाराह पृथ्वी से कहते हैं कि गया में किया गया आश्विन मास के स्नान, श्राद्ध, यज्ञ, तप, दान का फल अक्षय होता है। मैं काममनु पुस्तक में इस गया कुंड का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। तो आज हम चलते हैं गया कुंड, जो कि पूरे विश्व में पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए जाना जाता है। गया तीर्थ का ये विहंगम दृश्य जिसे आप देख सकते हैं, बहुत ही निर्मल जल, और प्रति वर्ष आश्विन मास में जब पितृपक्ष का आरंभ होता है तो उस समय पितृपक्ष के अवसर पर आस्थावान श्रद्धालु यहाँ इस गया तीर्थ पर उपस्थित होते हैं और पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, तर्पण देते हैं। ब्रज 84 कोस की पूरी परिक्रमा में ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पितरों के तर्पण के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए जब तीर्थयात्री ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में स्नान, आचमन और भ्रमण दर्शन इत्यादि के लिए जब उपस्थित होते हैं तो प्रायकर पितृपक्ष पड़ता है और उस पितृपक्ष में देश विदेश से आए हुए सैकड़ों श्रद्धालु अपने पितरों को तर्पण देकर व्रज के इस पावन सरोवर के तट पर अपने पितरों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। ऐसी 1008 मनकों की माला और उसके ऊपर लगा हुआ ये सुमेरु कहानी कह रहा है उस संत महात्माओं के उस तपस्या और साधना की, जिस तपस्या और साधना के बल पर उन्होंने हमारे इस हिंदू धर्म के संप्रदाय को उच्च शिखरों तक पहुंचाया। ये गया तीर्थ है बिहार में, जहां गया तीर्थ पर लोग जाकर अपने पितृश्वरों की संतुष्टि के लिए, पितृदोष के निवारण के लिए, पितृपक्ष में जो अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उन्हीं अनुष्ठान इत्यादि की के लिए ये बहुत ही सुंदर स्थल है। आप जो ये स्थान देख रहे हैं, यह वह स्थान है जहां गया तीर्थ के तट पर पितृश्वरों की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध इत्यादि किए जाते हैं। और यहां हमेशा पुरोहित वर्ग के जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस पितृश्वरों की शांति के लिए जो अनुष्ठान को कराने वाले जो पुरोहित वर्ग हैं, वो यहाँ उपस्थित रहते हैं और बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ पितृश्वरों के निवारण के निमित्त, पितृदोष के निवारण के निमित्त यहाँ पर अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ब्रज 84 कोस, जिसमें आदि वृंदावन कामवन एक प्रमुख स्थल है, ब्रज के 12 वनों में पंचम वन कामवन, उस कामवन के अंतर्गत भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा ने जब वृद्धावस्था के समय सभी तीर्थों के आचमन, स्नान और परिक्रमा आदि की इच्छा, मनोरथ अपने पुत्र श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट की, तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि
इस वृद्धावस्था में समस्त तीर्थों का तीर्थाटन, स्नान, आचमन करना इन नंदी यशोदा, माँ नंदी यशोदा के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था के कारण वो सुदूर स्थित समस्त तीर्थों तक नहीं जा सकते। और इसी के निमित्त माता पिता नंदी यशोदा के निमित्त उन्होंने चारों धामों को प्रागट्य करवाया है। इस ब्रजभूमि कामन के समीप, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और उन्हीं चारों धामों के साथ साथ यहाँ आदि वृंदावन कामन के मध्य ये गया कुंड सरोवर आप देख सकते हैं, जिसमें पितरों के तर्पण के लिए, पितृदोष की समाप्ति के लिए और पितृदोष के निवारण के लिए प्रतिवर्ष श्रद्धालु आते हैं और पितृदोष के निवारण के लिए पौरोहित्य, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अपने पितृश्वरों का श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं। तो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि जब भगवान कृष्ण के माता पिता नंद यशोदा ने भी ब्रज भूमि के इस पावन स्थल पर पितृश्वरों के तर्पण और श्राद्ध की इच्छा प्रकट की, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बिहार के उस गया तीर्थ में न जाना पड़े, इसके लिए गया तीर्थ का यहां पर आह्वान किया है और उस गया तीर्थ के आह्वान के साथ ही इस गया कुंड का प्रागट्य कराया है। और उस गया कुंड के प्रागट्य के साथ ही एक महान परंपरा चल पड़ी, जिसमें पितृश्वरों के तर्पण और श्राद्ध की मान्यता यहां बहुप्रचलित रही और ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, गर्ग संहिता, ब्रज भक्ति विलास जैसे अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों में इस गया तीर्थ का विस्तार से वर्णन आपको प्राप्त हो सकता है। ये अभी गया कुंड के एक कोने पर शनि भगवान का मंदिर स्थापित हुआ है, जिसको दर्शन के लिए नहीं रहने दो, जिसके दर्शन के लिए भी श्रद्धालु और आस्थामान लोग भगवान शनिदेव का अर्चन, पूजन, वंदन करने के लिए और उन पर तिल इत्यादि चढ़ाने के लिए आते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन यहाँ गया कुंड पर काफी गहमा गहमी रहती है और ये गया कुंड के इस गया सरोवर, गया तीर्थ का ये दूसरा तट, ये हम पूरी प्रदक्षिणा, पूरी परिक्रमा आपको कराने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये गया कुंड का दूसरा तट, बहुत ही निर्मल जल राशि और इस जल राशि का एक एक बिंदु, इस जल राशि का एक एक कण अपनी आस्था की कहानी, अपनी आस्था की और श्रद्धा की मान्यता कहने के लिए उपस्थित है। ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है, जो गया कुंड के तट पर विराजमान है। ब्रज के अधिष्ठात्र देव, बहुत ही सुंदर स्वरूप, मुरली बजाते हुए भगवान कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति स्वामिनी जी श्री राधा रानी उनके बामांग में विराज रही हैं। ये बहुत ही सुंदर स्वरूप जो गया तीर्थ के तट पर आपको दर्शन करने के लिए मिल रहा है और ये गया कुंड की अकूत जल राशि से पूरित ये सरोवर, जिस सरोवर की प्रदक्षिणा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, एक से एक श्रद्धालु जन यहाँ इस गया तीर्थ की परिक्रमा देने के लिए उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही भारी संख्या में महिलाएं, स्त्री, पुरुष,
बालक इस गया कुंड के पावन सरोवर की परिक्रमा दे रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो इस निर्मल जल राशि में स्नान कर रहे हैं, तैरने का आनंद ले रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर तट जो गया तीर्थ की पितरों के प्रति श्रद्धा की लोगों की भावनाओं की कहानी कहता है। तो मैं बता रहा था कि अनेक ग्रंथों में इस गया तीर्थ का, इस गया कुंड का विस्तार से वर्णन मिलता है। और प्रतिवर्ष जब पितृपक्ष जब उपस्थित होता है तो पितृपक्ष के अवसर पर, जिसे करणागत बोलते हैं, कनागत बोलते हैं, कर्ण जब पुनः इस पृथ्वी पर उसका आगमन हुआ अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए, उनके पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए, तो उस 15 दिवस के अवधि को करणागत, कनागत कहा गया। और आज भी उस पितृपक्ष के अवसर पर, करणागत के अवसर पर पूरे विश्व भर से, पूरी दुनिया से आस्थावान श्रद्धालु लोग इस गया कुंड पर उपस्थित होते हैं और गया कुंड पर आकर अपने पितरों के तर्पण और पितृदोष की समाप्ति के लिए यहाँ अनुष्ठान पूर्वक, वैदिक मंत्रोच्चारण पूर्वक तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से भी ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप यदि किसी के पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो और कुंडली में पितृदोष की समाप्ति का अगर किसी ने आपको उपाय सुझाया हो, तो निश्चित रूप से ब्रजभूमि काममन के इस पितृश्वरों की शांति के निमित्त भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किए गए गया कुंड तीर्थ पर अवश्य पधारें। और उस गया तीर्थ पर पधार कर यहाँ जो पौरोहित्य कर्म कराने वाले, जो वैदिक मंत्रोच्चारण से अनुष्ठान कराने वाले जो आचार्य प्रवर हैं, उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में गया तीर्थ के तट पर विराज कर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अपने पितरों के तर्पण और श्राद्ध के निमित्त या निश्चित रूप से अनुष्ठान करें और अपनी पितरों की शांति के लिए इस ब्रजभूमि काममन में प्रभु से प्रार्थना करें। ये ऐसा विलक्षण और अद्भुत स्थल जहां प्रतिवर्ष लोग पितरों के तर्पण और श्राद्ध के लिए पितृपक्ष में आते हैं और ब्रजभूमि काममन के इस अलौकिक और दुर्लभ सरोवर के आचमन, स्नान और प्रदक्षिणा के साथ अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो हम सब मिलकर एक बार गया कुंड के इस पावन सरोवर को नमन करते हैं और सब मिलकर बोलते हैं, बोलो गया जी भगवान की जय। गया कुंड के ही तट पर श्री गदाधर भगवान का प्राचीन मंदिर है, जो विष्णु स्वामी संप्रदाय की एक सिद्ध पीठ मानी जाती है। ये गया कुंड सरोवर, पावन सरोवर के तट पर गदाधर भगवान का मंदिर है। गदाधर भगवान यानी विष्णु भगवान का बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ अलौकिक ये देवालय है, जहां विष्णु स्वामी संप्रदाय के संत महात्माओं के द्वारा गदाधर भगवान का पूजन, अर्चन, वंदन किया जाता है। और प्रतिवर्ष गया कुंड पर जितने भी श्रद्धालु, आस्थावान लोग गया कुंड सरोवर पर उपस्थित होते हैं, वो गदाधर भगवान के दर्शन करने के बाद ही अपनी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का यहाँ काममन में पड़ाव होता है और काठिया संप्रदाय के साधुओं की जो ब्रज 84 कोस के परिक्रमा करने के लिए जो यात्रा प्रतिवर्ष यहाँ आती है, उसका भी मुख्य ठहराव यहाँ इस गदाधर भगवान के मंदिर पर होता है। और काठिया संप्रदाय के जो साधु संत हैं, उनको यहाँ भोजन और शयन, आवास इत्यादि की व्यवस्था मंदिर गदाधर भगवान
के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। एक बहुत ही प्राचीन और अलौकिक दुर्लभ मंदिर है गदाधर भगवान का। भगवान विष्णु और लक्ष्मी यहाँ विराजमान हैं। और ये देखिए प्राचीन संतों के द्वारा जो प्रयोग की जाती थी ऐसी सुमरनी माला, इसके दर्शन दुर्लभ दर्शन है। इसमें 1008 मन का इस माला में है और ये माला 500 वर्ष प्राचीन बताई जा रही है। आज भी ऐसे संत महात्मा हैं जो 1008 मनकों वाली इस माला से भजन करते हैं। ये ब्रज भूमि काममन का एक दुर्लभ संयोग है कि जहां ऐसे ऐसे संत महात्माओं के दर्शन आपको बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त हो सकते हैं। आज उन महात्माओं के द्वारा जिस माला और सुमरनी से ठाकुर जी का भजन किया जाता था, चाहे ऐसे संत महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए गदाधर भगवान को वंदन अर्चन और सत सत प्रणाम करते हुए हम आज के इस ब्लॉग का यहीं समापन करते हैं। जय हो विष्णु भगवान की जय।